हमारे पूर्वजों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। यानी अगर शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा दुनिया का सुख है। और सबसे बड़ी दौलत भी एक अच्छा स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य शरीर है तो इससे बढ़कर दौलत कुछ भी नहीं है। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें इसे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक साइंस में जीवन के हर मोड़ को सुखी बनाने के लिए कुछ न कुछ उपाय दिए गए हैं, कुछ न कुछ उसका तरीका दिया गया है, कुछ न कुछ मेथड है। तो शरीर को निरोगी रखने के लिए हमारे वैदिक में सबसे बढ़िया है योग, योग विज्ञान। अगर प्रतिदिन हम योग करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ऑक्सीजन की कभी शरीर में कमी नहीं होती है, और किसी भी प्रकार के रोग का शरीर में आना असंभव होता है। अब इसमें योग कई तरीके के हैं और इस पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं, अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अष्टांग योग है। योग का मतलब होता है जोड़ना। जब हम अपने शरीर को प्राकृतिक से जोड़ते हैं तो उसे योग कहते हैं। और प्राकृतिक के साथ में ढलना, प्राकृतिक के अनुरूप होना एक स्वस्थ जीवन की निशानी है। योग करने वाले को ना तो कभी डायबिटीज होती है, ना ब्लड प्रेशर होता है, ना हार्ट की समस्या आती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है तो कैंसर का तो सवाल ही नहीं होता उठना। इसके अलावा हमारा शरीर स्वस्थ और सबल बना रहता है। जीवन के अंत तक ऐसा मनुष्य क्रियाशील रहता है, उसको कभी दूसरों के आश्रित नहीं होना पड़ता है। और उनसे पूछिए जिनके शरीर में रोग एंट्री कर गया है, उनसे पूछिए कि उनके क्या हाल है। अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते, दवा खाते खाते उनका घर देख लो तो दवा का गोदाम बना हुआ है। अरे शुरुआत में अगर योग की शरण में चले गए होते तो ऐसी हालत क्यों होती। तो यहां पर मैं कुछ एक महत्वपूर्ण योग का उल्लेख करूंगा, जो कि अपने जीवन में शामिल करने से हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई भी रोग हमारे शरीर में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला तो जो प्रमुख योग है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अगर हम प्रतिदिन करते रहें आधे घंटे तक, तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तो भरपूर होती ही है, हमारे शरीर में कोई भी रोग एंट्री नहीं करता है। दूसरे नंबर पर है कपालभाति। कपालभाति भी बहुत अच्छा रिस्पांस देती है अगर इसको प्रतिदिन किया जाए, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि कपालभाति जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से करना चाहिए। यहाँ पर मैं जो भी योग बता रहा हूँ आपको, उनको आप YouTube के अन्य वीडियो पर सर्च करके देख सकते हैं, उनके बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगर योग्य मार्गदर्शक मिल जाए तो क्या कहने। अब इसके बाद में कमर दर्द के भी आसन हैं और उनका भी अपना एक अच्छा इफेक्ट है। उसको मैंने स्वयं किया है और महसूस किया है उसकी उपयोगिता को। तो ये सब चीज़ें YouTube पर देख लेनी चाहिए और अपने जीवन में योग को शामिल करना चाहिए। इसमें हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण योग है अनुलोम विलोम। हमेशा कुछ देर तो सीधे बैठना चाहिए कि पीठ के रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, स्थिर बैठें आप, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और हल्की गहरी सांस लें। यह भी योग का बहुत अच्छा स्वरूप है और इससे भी काफी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा योग का जो सबसे बड़ा प्रारूप है, सबसे बड़ा ज्ञान है, वो है शवासन, जिसको आधुनिक भाषा में रिलैक्सिंग मेथड भी कहते हैं। और शवासन एक ऐसा योग है कि इसके आगे तो सब बेकार। अगर आप शवासन करना सीख गए तो आपके लिए सब कुछ प्राप्त है। और सारे योगा के बीच में जितने आप योग करते हैं, अगर कोई विशेष योग कर रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं या कमर दर्द के लिए कर रहे हैं,
तो इन सारे योग को करने के बाद में शवासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तब पूरे योग, जितने भी योग करेंगे आप, जितने भी योगा करेंगे, उनका भरपूर लाभ मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ज्ञान दर्शन का इस समय श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम अपने भारत की जो प्राचीन विज्ञान थे, जो एंशियंट साइंस थे, उनको श्रृंखलाबद्ध समेटने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी में आज का ये टॉपिक था योग का। ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ हजारों साल से प्रचलित है और इससे तमाम मनुष्य लाभ उठा रहे हैं। और अब तो विदेशों में भी काफ़ी कुछ इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा किया है कि अब विदेशों में इसका डंका बजने लगा है, योग का डंका बजने लगा है। वहाँ भी क्लासेस लगने लगी हैं, वहाँ स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है और भारत में तो पढ़ाया जाने ही लगा है। इस श्रृंखला में हमें केवल योग के महत्व की जानकारी देनी थी, बाकी पूरा ज्ञान तो देना संभव नहीं है इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस केवल इतना बताना था कि योग का जीवन में कितना महत्व है और क्या महत्व है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।